स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट चौथा जो है चल रहा है, चौथा। ठीक है, तो ये 4 नंबर, इसके पहले मैंने 3 जो है पढ़ा दिया। लगभग मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ों को जो है पढ़ाया जा रहा है, सबको जो है। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा फाइनली इसमें सवाल क्या हमारा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और भारतीय इतिहास में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो कह रहा है कि सोने के सिक्का का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था। मतलब सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था। मतलब अब यहाँ बताना आपको कि किसके शासनकाल में। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, चलिए ग्रीक, किसके लिए, ग्रीक। अगर जो कहा जाए तो सोने का सिक्का जो है ग्रीक के टाइम जो है ग्रीक शासकों ने जो है चलाया था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन हमारा कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है। ठीक है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ है, तो चोल वंश। किसके शासनकाल में हुआ है, चोल वंश। विमान शैली का प्रचलन शुरू किया जाए तो ये लगभग चोल वंश के शासनकाल में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये फाइनली होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम, आगे क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो तीसरा कह रहा है किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया। किसने सिखों में एकता लाई और पंजाब में जो है राज्य स्थापित किया, तो वो थे हमारे कौन से, ये रणजीत सिंह। कौन थे, रणजीत सिंह ने जो है सिखों में क्या लाया, एकता लाया और पंजाब में राज्य स्थापित किया। सिखों के 12 मिसल थे और मतलब ये मतलब मेन इनको हम कह सकते हैं रणजीत सिंह को। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके लिए, किसके समय प्रचलित थी। एकता प्रथा निम्न में से किसके लिए, किसके समय प्रचलित था। तो ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो एकता अगर जो बात की जाए तो ये दिल्ली सल्तनत के समय, जब दिल्ली में सल्तनत था तो दिल्ली में जो सल्तनत था, एकता जो है सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी। एकता का मतलब ना, जो सैनिक अधिकारी दिल्ली में रहते थे उनको जो भूमि दिया जाता था, उनको जिसका वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें वे भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं था। एकता पाने वाला सैनिक अधिकारी मुक्ता या अमीर कहलाते थे। ठीक है, तो वे जो है भूमि पे जो है कर लेते थे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, तो दिल्ली सल्तनत के समय। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीमेंट, क्या क्वेश्चन हमारा, 1 मिनट, हाँ क्लीमेंट में ये सॉरी क्लीमेंट की बात हो रही है कि क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की। क्लीमेंट की बात कर रहा है कि क्लीमेंट, तो देख लेते हैं इसको। क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी, कितने फरवरी को, 20 फरवरी की बात होगी कि 20 फरवरी को इन्होंने जो है, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा इन्होंने दिया था, जिसके आप कह सकते हैं कि भारत परिषद अधिवेशन 1919 को, जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये भी हमको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। ठीक है, तो क्लीमेंट का मतलब समझ जाएंगे कि ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय था और वो जो है भारत छोड़ने के लिए जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो ये तो बड़ा आसान है और ये लगभग सबको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया था। सांप्रदायिक की बात कर रहा है, सांप्रदायिक भारत में किस वर्ष, तो देखिए 1909 याद कर लीजिए। कौन सा, 1909 याद कर लीजिए कि 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार जो है आरंभ किया गया था। अब यहाँ पे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। क्या गजब का क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा जो है पेपरों में जो है इसको मिल जाता है
और ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिए अगर जो हम बात कर लें तो आगा खान, किसकी बात कर लेते हैं, आगा खान। ये भी किसके प्रोत्साहन में इन्होंने ये काम किया था, तो वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने के बाद वो था ना, वो लॉर्ड मिंटो, वो इनको चढ़ा दिया। और ये चढ़ाने के बाद ये पूरा चढ़ गए, जानते ही हैं। आज चढ़ के 1906 में ढाका में मुसलमानों को एक सभा इन्होंने बुलाया और आगा खां इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो कौन थे भाई, कौन थे, आगा खां। कौन थे, आगा खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो अगर जो ये तो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि 7 अगस्त 1942 को, 7 अगस्त 1942 को, तो डेट भी याद रखना है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस जो है बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई जो बैठक हुआ, उन्हीं में जो है गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति लगभग 8 अगस्त 1942 को इसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और उसी में इसी आंदोलन में गांधी जी ने जो है, अब देख ही लिए थे भाई बहुत दिक्कत है, कब तक जो क्या करा जाएगा, तो इसी आंदोलन में ध्यान रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ, और इसमें जब जो है इसी में गांधी जी कहते हैं करो या मरो, क्या कहते हैं, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा इसी में इन्होंने दिया था। तो ये आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हो गई थी, 8 अगस्त को उसका मंजूरी दे दिया गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है कि भाई महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। जब 1915 में, तो कहाँ से लौटे थे भाई, ये तो बिल्कुल याद है, बिल्कुल सबको याद होना चाहिए कि भाई दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। तो ये याद होना चाहिए कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे और 17 में इनका जो है पहला चंपारण वाला जो चला था। ठीक है, तो ये भी हमको बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये अगर जो इनके राजनीतिक गुरु की हम बात कर लें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी के। तो बिल्कुल ये भी हमको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के जो है क्या थे, तो राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख ले सकते हैं, ये है क्वेश्चन, और ये बिल्कुल अच्छे से हम देख लेते हैं। 1 मिनट, चलिए तो क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है। मतलब भू प्रॉपर्टी जो है, जो करोड़ों वर्ष पहले उथल पुथल के कारण जो पृथ्वी में दब गई चीज़ें हैं, जो जिसको पेट्रोलियम कहते हैं, भू प्रॉपर्टी कहते हैं, इसमें सबसे अधिक की अगर जो बात की जाए कि सबसे अधिक क्या है, तो भू प्रॉपर्टी में देखिए सबसे अधिक अगर जो बात किया जाए तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। कौन है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो इसमें ऑप्शन वैसे सिलिकॉन का दिया नहीं है, तो एल्युमिनियम पे हम टिक कर देते हैं। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये जो है सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी हैं, और भू प्रॉपर्टी जिसे हम सियाल भी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सियाल, SIAL के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सियाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है भाई साहब कि वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती। भाई निम्नतम परत का मतलब हो गया कि क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल हो गया, निम्नतम, यानी सबसे निचली परत कौन है, तो क्षोभ मंडल है। लगभग 18 किमी, पृथ्वी के तल की ऊंचाई से लगभग कितनी है, तो 18 सेमी है। अगर जो हम भूमध्य रेखा की बात कर ले तो ठीक है, तो भूमध्य रेखा की इसकी लंबाई जो है 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर है। और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल, मौसमी जितनी भी घटनाएं होती हैं सब किस में होती हैं भाई साहब, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गोदावरी नदी बहती है, देख लीजिए, गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी बहती है, कहाँ बहती है भाई, तो गोदावरी नदी की हम बात कर ले यदि, तो ये कहाँ बहती है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि ये बहती है आपका आंध्र प्रदेश। हाँ चलिए, आंध्र आ रहा है, हाँ ठीक है, बता दे रहे हैं, देख लीजिए। तो महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक बहती है, उड़ीसा बहती है, और जो है आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंतज़ार कर रहा है, आगे आ जाते हैं भाई। और आगे क्वेश्चन हमारा
कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में, अगर जो भारत की बात की जाए, माने भारत की हिमालय की चोटी की राज्य बात की जाए कि भारत के में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है, तो भाई साहब सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कंचनजंगा की बात कर ले तो तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची हिमालय पर्वत की चोटी कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने का स्थान स्थित है। हट्टी सोने के स्थान की बात कर रहे हैं। देखिए अगर जो हम देश की बात कर लेना तो देश में कुल स्वर्ण उत्पादन लगभग 98% अकेले जो है कर्नाटका देता है। 98%, कितना? 98%। और राज्य के मतलब 98% आप समझ सकते हैं कि बहुत होता है, मतलब आप ना के बराबर दूसरे राज्यों को मान लीजिएगा, क्योंकि एक मतलब अगर जो कंडीशन पे है तो कर्नाटका सबसे ज़्यादा जो है वहाँ से जो है, तो हट्टी भी वहीं स्थित है, ठीक है, कोलार में। वहीं कोलार तथा हट्टी ये जो है दो जो है वहाँ खाद्यान्नों का नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया जाए। देखिए योजना अवकाश की बात हो रही है कि योजना अवकाश किसके बाद, एक मिनट क्वेश्चन छूट रहा है क्या कोई? अच्छा ये तो मैंने बता दिया। चलिए योजना अवकाश की बात हो रही है कि योजना अवकाश किसके, हाँ ये छूट नहीं रहा है। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? देखिए तृतीय की बात कर ले कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत? तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चला था 1961 से लेकर के 66 तक, उसके बाद जो है ये तुरंत घोषित कर दिया गया योजना अवकाश। चलिए हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं पहले। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार की अगर जो बात की जाए तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है। तो इसको तो याद कर लीजिए भाई साहब, इसको याद कर लीजिए कि ये था हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, बिल्कुल इस पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं भाई और आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से अगर जो हम बात कर लें तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ये ग्रामीण युवाओं में शामिल करना, ट्रेनिंग देना, ये तो है। और कौन नहीं है, तो स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ये बिल्कुल नहीं है दीनदयाल उपाध्याय वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि मॉडल पेपर का मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चन अभी सॉल्व करा दिया। इसके बाद से हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये चुंगी क्या है। देख लीजिए भाई साहब, चुंगी की बात कर रहा है कि चुंगी है क्या। तो चुंगी की बात कर ले तो चुंगी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है। क्या है? टैक्स है, जो कि स्थानीय मतलब कि स्थानीय टैक्स है, स्थानीय कर इसको कह सकते हैं। राज्य सरकार उन वस्तु पे लगाते हैं जिनका निजी उपयोग वस्तु, मतलब जो निजी के लिए हो उसके लिए वो चुंगी लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कंडीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा की जाती है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा की जाती है। तो ये भारत में मौद्रिक नीति जो है आरबीआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरबीआई, अर्थात जो है क्या हो जाएगा? आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हमारा, तो ये बिल्कुल फाइनली अब इसके बाद से देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से है। तो क्वेश्चन है भाई साहब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं किससे है? लोक प्रशासन से। तो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको थोड़ा फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से है? सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल के। तो ये इसको याद रखिएगा कि ये कभी भी जो है राज्य के राज्यपाल से हो जाएगा। राज्य के क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और राष्ट्रपति शासन होता है कहीं किसी राज्य में तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो शासन मतलब करने से अंतर्गत उसके अंतर्गत शासन हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं आगे, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में किया जाता है।
अब ऋण वसूली किस निधि में किया जाता है? तो 22 नंबर ये क्वेश्चन है और 22 नंबर को हम कह सकते हैं कि भारत एवं भारत का लोक लेखा भारत का लोक लेखा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। मूलभूत संविधान में के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? मूलभूत की बात कर रहा है कि मूलभूत में कौन से राज्य की कल्याण राज्य की संभावना की गई है। तो हम बात कर लेंगे डायरेक्ट जो है राजनीति निर्देशात्मक तत्वों के। ठीक है, राजनीति निर्देशात्मक तत्वों की जो है संकल्पना की गई है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन क्या हमारा देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? किस में जोड़े गए भाई साहब? तो ये जोड़े गए 42वें में। याद कर लीजिए 42वां यानी कि संविधान में 2 शब्द कब जोड़े गए? तो ये याद कर लेना 42वां। कितने में जोड़े गए? 42वां में जोड़े गए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान पहला राज्य है जिसने क्या किया भाई साहब? तो ये जो है पंचायती राज्य की व्यवस्था किया था। तो पहला राज्य था जिसने जो है पंचायती राज्य की क्या किया था? व्यवस्था, यानी अर्थात आप कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन कोई प्रारंभ करने वाला राज्य है तो कौन है वो? तो वो है आपका जो है राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे आप देख सकते हैं कि बस इतना ही क्वेश्चन होंगे। सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो विज्ञान का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, एक मैं वीडियो हिंदी का बनाने वाला हूँ। तो बहुत सारे प्रश्न विज्ञान का भी रहेगा, एक वीडियो रहेगा, और बहुत सारे हिंदी का भी प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो यदि आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ओके।